भाई साहब एक बात और है, फीड खड़ तो लगभग पशु खा ही ले। हाँ, समस्या इसमें आती है चूरी में। क्या होता है कि कई पशु है जो मेथी नहीं खाते। हाँ, कई पशु जो चना तो कम खाते हैं, तारा मीरा भी कम खाते हैं। हाँ। या जो इसमें अपन सेंधा नमक डाले, कई पशु वो भी नहीं खाते। कई पशु सूट नहीं करता वो भी। ठीक है। हाँ। तो अंदर भाई साहब अपना 15-16 प्रकार के आइटम अनाज है जो प्योर अनाज होते हैं, वो मिला के इसको मिक्सर तैयार किया जाता है। जो और इसके अंदर जो खड़ दिखाई दे रही है ना, ये अपनी फैक्ट्री की यही खड़ है। यही खड़ है। हाँ, इसके अंदर जो खड़ दिखाई दे रही है ना, और ये देखो आप इसके अंदर है ना, आपको मक्का, चना, ये सारा अलग अलग से दिखाई दे रहा है। कई क्या होता है कि इसको पूरा वो चून बना देते हैं, पता ही नहीं उसमें पता ही नहीं चलेगा क्या चीज है। इसमें चना है, मेथी है, मक्का, इसमें सब चीज दिखाई दे रही है। किसान साथियों नमस्कार। आज एक चीज पे वीडियो हम बनाएंगे, बहुत ही जरूरी रहने वाली है, क्योंकि सभी के घरों में 1, 2, 4 या 10 पशु है। तो कच्ची घानी की खड़ का नाम सुने, वो कैसे बनती है और कितना उसमें % तेल होता है और कहाँ से बिंदोड़ा आता है। और एक फार्मूला है दूध बढ़ाने का। जो पशु दूध घटा जाते हैं, जैसे आज उसका ब्यांत हुआ है और 4 से 5 महीने के बाद धीरे धीरे उसका दूध कम हो जाता है, ऐसे फार्मूले की एक चीज हम पशु को लगातार डालते रहेंगे तो जो उसका दूध है वो लंबा चलता रहेगा। यानी कि ब्याने से पहले, अगले सीजन में ब्याने से पहले 1-2 महीने पहले ड्राई होगा, उससे पहले ड्राई नहीं होगा। तो इस चीज पे खास करके वीडियो है, पूरी जानकारी लेंगे। भाई साहब हमारे साथ है, एक एक चीज आपको दिखाएंगे कि कैसे वो चूरी तैयार होती है और कितनी गारंटी है, कितनी तसल्ली है, साफ सफाई कितनी है। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। तो सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बता दो कि जिस जगह पे आप खड़े हैं और जो चूरी की और खड़ की ये जो सारी वीडियो बनाएंगे वो कहाँ बन रही है। पशुपालक साथियों राम राम नमस्कार, स्वागत आपका शिवानी दूधधारा में। तो पशुपालक साथियों, ये अपना शिवानी गांव में है ना, नैला रोड पे अपनी फैक्ट्री है। शिवानी से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मानो, और नैला से इस साइड शिवानी की तरफ आएंगे तो 4 किलोमीटर मानो। तो इन दोनों के बीच में, नैला और शिवानी के बीच में अपनी ये फैक्ट्री है। और ये काफी सालों से है, ये नहीं है कि अभी से नहीं लगाई, ये अपनी 12-13 साल से ये अपना काम चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले भाई साहब जिक्र करेंगे अपना खड़ की। हाँ। जो कच्ची घानी की खड़ आपने बताई, उसकी क्या तसल्ली है कि ये कच्ची घानी की है? कच्ची घानी खड़ का भाई साहब क्या होता है कि जो मान लो बिनोड़ा सीधा मशीन के अंदर डाल दिया, और मशीन से बिनोड़ा डालने के बाद में मशीन से एक तरफ तो तेल निकल गया और एक तरफ निकल गई खड़। कच्ची घानी खड़ का मतलब होता है जो एक बार पीड़ने के बाद में, और उसमें तेल की मात्रा होती है, अपनी खड़ में 10% तेल की मात्रा है, और जो उसको कच्ची घानी बोलते हैं। और बोलते हैं तो सभी कच्ची घानी है, जिसकी भी खड़ जो भी बेचते हैं वो क्या कहते हैं, मशीन में 1 बार 2 बार 3 बार उसको मशीन में से पीड़ के निकाल देते हैं और उसका साइज मोटा कर देते हैं वो। क्योंकि एक मशीन में थोड़ा सा मोटा साइज कर देंगे, पहले उसका सारा तेल निचोड़ के फिर मोटा साइज दे देंगे। तो आप अपने पशुपालक भाई क्या देखेंगे, खड़ तो मोटी है तो इसमें तो बढ़िया खड़ मिलेगी, लेकिन उसमें ये बिनोड़ा आपको बिल्कुल कटा हुआ, यानी बिल्कुल छिलका मिलेगा। जैसे इसमें आधा बिनोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं से पाट लो। हाँ, तो कच्ची घानी की पहली तसल्ली तो ये होगी कि जैसे इसको तोड़ेंगे, हाँ, एक टूटेगी, आराम से टूटेगी। और इसमें बिनोड़ा और इसकी गिरी ये देखो आपको यूं की दिखेगी, ये दिख रही है, ना कि इसमें छिलका दिखेगा, बिनोड़ा दिखेगा। ये पूरा बंदोड़ा ही आ गया ये। हाँ, तो यही पहचान होती है। जो एक बार पिड़ाई होगी, जो एक बार मशीन में से निकली, उसी को कच्ची घानी खड़ बोलते हैं, ना कि 2-3 बार निकालने के बाद में उसको कच्ची घानी बोलते हैं। ठीक है। और ये आ गई अपनी चूरी। हाँ, देखिए जो रेट की बात है और कैसे मंगवाएंगे वो वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या चीज है वो जानकारी लेनी जरूरी है। अब बात आ गई इसकी चूरे की, जो फार्मूला है दूध बढ़ाने का, इसके बारे में बता दो क्या क्या चीजें हैं और कैसे। हाँ, तो इसमें क्या क्या डाला गया वो चीज बता दो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपनी पूरी पैकिंग होने के बाद में होगी ये। ये अपना 40 किलो का पैकिंग है। ये 40 किलो की है। और ये अपनी है 50 किलो की 50 किलो की है। हाँ, ठीक है। सिर्फ रेट का वो आगे बताएंगे, फर्क है वजन। हाँ, रेट का भी बताएंगे कि 50 किलो का क्या रेट है, खड़ का क्या रेट है, 40 किलो का क्या रेट है, पूरा हम जिक्र करेंगे। उससे पहले देख लो कैसे तैयार हो रही है। ये देखो भाई साहब अपना चना आ गया। ये अपना चना है शुद्ध, जो अपना राजस्थान का देसी चना होता है ना, वो चना है ये, ना कि हाइब्रिड चना होता है। उसमें जो हाइब्रिड चना होता है उसमें ना जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, वो ना के बराबर होते हैं। जो देसी चना होता है इसके अंदर सारा जो अपने बुढ़े बुढ़े कहेगा ना, देसी चीज तो देसी हो है, तो ये वो देसी चना है। ये आ गया अपना मेथी। ये देखो पूरा शुद्ध, बिल्कुल साफ, ना कोई कचरा है,
ठीक है। वो प्योर मेथी यूज करते हैं। ये देखो आप, तारा मीरा आ गया। तारा मीरा आ गया। ये जैसे पशु को चिचड़ होता है, चमड़ी के रोग होते हैं, ये उनमें बहुत ही पशु के लिए बहुत खुजली की वजह पशुओं का वो ठीक हो चर्म रोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक। ये आ गई अपनी मेथी, हल्दी। हल्दी अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में तो हल्दी नहीं चल रही, वैसे ये रख रखी है दिखाने के लिए। हाँ, ये सर्दी में डलती है। ये आ गया अपना मक्का, बिहार का मक्का, क्वालिटी सिलेक्टेड मक्का है। ये बराबर दाना है। हाँ, यूं नहीं है कि जहां से मक्का मिल गया, अड़ंग बड़ंग मिल गया, वो उठा लिया। जो आइटम होगी वो सिलेक्टेड ही आइटम होगी अपने पास। ठीक है। ये गेहूं, ये अपनी गेहूं आ गई, जो आम घरों में अपने यूज होती है, वो गेहूं होगी। ये आ गया अपना जो आ गया। ये देखो, जो की क्वालिटी भी देखो आप, मान लो जो भी क्वालिटी मिलेगी प्योर ही मिलेगी। प्योर मिलेगी। हाँ। ये आ गया अपना खारा तुम्बा। खारा तुम्बा, इसको बड़सुम्बा भी कह देते हैं, भाषा आपके क्षेत्र के हिसाब से जो भी भाषा होती है। ये पहले था, तो तुम्बा ही बोला। हाँ, ये पूरे डले थे, इसको सुखाया है। सुखाने के बाद में ये ऐसे तैयार हो गए। देखो बीज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये हो गया अपना सेंधा नमक। सेंधा नमक आ गया, जो पाकिस्तानी लाहौरी नमक भी बोल देते हैं। पशुओं के पाचन भी के लिए, पाचन में बहुत ही लाभकारी है। ठीक है। ये अपनी खड़ा है, वही खड़ा है। हाँ, ठीक है। ये आ गया अपना सोयाबीन की डीओसी आ गई, सोयाबीन की। हाँ, तो इसके अंदर सोयाबीन डीओसी के अंदर क्या है, कुछ गिरी होती है। जैसे ये सोयाबीन चूरी है, ये छिलका आ गया, और वो आ गई डीओसी। ठीक है। ये आ गया अपना चने का छिलका आ गया, और ये गेहूं का चोकर आ गया। गेहूं का चोकर है, और ये आ गया मीठा सोडा। अच्छा, ये भी अपने पशुओं के। इसमें क्या मिलाया, क्या बताया आपने? गुड़ का खुदा, जो बिना केमिकल का गुड़ होता है ना, वो है। ये स्पेशल छत्तीसगढ़ से ही आता है। ठीक है। में पैक आता है। ठीक है। जो पहले अपने बुढ़े वडेरे कहा करते गुड़ का खुदा खाया भी करते इसका चाव से। इसमें केमिकल को नहीं हो गुड़ में, बिल्कुल भी, मतलब प्योर गुड़ है। हाँ, प्योर गुड़ है। ये देखिए, शहद की तरह टपक रहा है। ये देखिए। हाँ, आपका खा भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, आपने ये चीज तो दिखा दी, चलो गुड़ तो हमने देख लिया, पिप्पा भर रखे है, वो भी तसल्ली करवा दो, नहीं भी स्टॉक कितना है। आज स्टॉक भी दिखाते हैं आपको। ये आ गया बाहर, ये आ गया अपना सेंधा नमक। बड़े बड़े डलिया में आवे, जब गाड़ी आप बाहर से मंगावा ना, फिर ये जो अपने ग्राइंड करने पड़े, क्योंकि मशीन में बड़े बड़े डले तो चलेगा नहीं, तो इनको छोटा करना पड़ेगा अपन। ठीक है। अच्छा, ये अपना बढ़िया तैयार माल आ गया। ये जो बाहर भी दिखाई थी आपने, और यहाँ भी स्टॉक में भी दिखा रहे हैं। ये अपनी 50 किलो की चूरी आ गई, और ये आ गई 40 किलो। ये आ गई 40 किलो में, जो बाहर भी लगा रखी थी। अंदर स्टॉक दिखाना है आपको। ये देखो, अब मेरे को ना, चलो वो 50 किलो वाले अलग है, इस गट्टे में से, हाँ, या इसको छोड़ो, इस गट्टे में से परखी मार के थोड़ा सा दिखाओगे? बिल्कुल। बड़ी परखी कहाँ? लो, बाहर जो चीज दिख रही थी वही खड़, वो सभी में एक क्वालिटी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि दिखा दिया, कुछ कर दिया। अपने पास धोखाधड़ी वाला तो सिस्टम ही नहीं है। स्पष्ट कहना, सुखी रहना, वो बात है। ठीक है। ये क्या पड़े है? ये जो हो गया, जो आ गया। हाँ। ठीक है। ये चीज बाहर थी। हाँ, ये बाहर थी, वो यही चीज अंदर है। ठीक है। और इसमें क्या आ गया? ये चूरी का ही है। चूरी का है। हाँ। ये आगे सुमित, जो अपने सोयाबीन चूरी है ना, वो आगे। ये तो खड़ लिया रखी है बाहर से भर के, क्योंकि अपने नए कट्टे में भर के लिया तो कट्टा फट जाए, इसलिए नहीं पुराने कट्टे में भर के या इसमें चूरी में डालने वास्ते ले रखी है। ठीक है। और उस साइड कोई चीज? ठीक है। ये यहाँ पे वो मिक्स होता है, जो हाँ, चूरी बनती है वो यहाँ पे मिक्स होती है। यहाँ मान लो सारा जो आइटम वाइज है ना, जैसे चना, मेथी, मक्का, ये सारी चीज इसके अंदर मिक्स करके मशीन में वहां चलेगी। ये सारा इकट्ठा हो गए, ठीक है, मिक्स हो गई, ये मशीन में यहाँ जाएगा, यहाँ से अपने ग्राइंडर में जाएगा, वहाँ ग्राइंडर से ग्राइंड होने के बाद में वहां आगे जो मिक्सर है, लास्ट में मशीन दिख रही है, उसके अंदर जाएगा, वहां सारा लास्ट प्रोसेस होगा इसका तैयार होगा। एक चीज और देखो, ये जो नीचे टाइल लगा रखे हैं, हाँ, ये टाइल लगाने का मतलब, हाँ भाई साहब, आपको साफ सफाई की वो सेफ्टी पर्पज बताऊं, ये है ना, जैसे साफ है, ये नीचे से कोई कूड़ा नहीं आएगा, कोई कंकर नहीं आएगी, जैसे मिट्टी वगैरह, जैसे बजरी कह देते हैं आप, अगर सीधा फर्श होगा तो बजरी भी आ सकती है, इसमें जाएगा तो पशु को अंदर जाएगा, दिक्कत ही करेगा। ये देखो आप, मैं एक चुंबक, ये देखो, यहाँ देखो आप, ये देखो आप, इसके ऊपर ये चुंबक लगी हुई है। ये अच्छा, ये चुंबक, हाँ, इस पे तो लग रहे बहुत है। हाँ, ये देखो नट भी लगे, ये हाँ, ये देखो, ये सारा कोई भी कचरा है ना, वो इसके अंदर रह जाएगा, अपना आगे नहीं जाएगा। कोई भी नट बोल्ट, जैसे कोई गाड़ी घोड़े का खुल के आ गया या यहीं से कोई आ गया,
तो वो सारा डोर कपड़ा इसके ऊपर पूरा लगे हुए है। हाँ सारा इसके अंदर चिपक जाए, आगे अंदर नहीं जाएगा। तो साथियों दो चीज तो सुरक्षा की मैंने यहाँ देख ली, एक तो ये टाइल, दूसरी ये चुंबक। ये चुंबक है जो पशुओं के अंदर अगर जो लोहा जाएगा वो नुकसान पहुंचाएगा, उससे बचाने के लिए यहीं से शुरुआत होगी। और बाई चांस यहाँ से अगर चल भी गया ना तो आज ये दिखाऊं मैं आपको, ये देखो यहाँ भी चुंबक है। अच्छा अच्छा। यहाँ से आ गया ना, बाकी बाई चांस कई बार क्या होता है मशीन का कोई नट खुल गया अगर, तो यहाँ भी आएगा ना, इसमें तो ये चुंबक लगी हुई है, देखो ये बड़ी चुंबक। इसमें भी बड़ी चुंबक लगी है यहाँ, ये इसको पकड़ लेगी, ये रहा। जैसे चाकू पकड़ गया। हाँ। और एक चुंबक इसके अंदर है, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, ऊपर भी लगी हुई है। यहाँ भी गिरेगा माल, यहाँ से गिरते ही ये चुंबक पकड़ी गई, देखो ये देखो परखी कैसे पकड़ रही है। हाँ। ये पकड़ ली और यहाँ आ गया, वहां से बच के आ गया तो ये यहाँ पकड़ ली। ठीक है। अगर बाई चांस ये ठीक है यहाँ तक आ गया, इसके बाद में यहाँ से जाने के बाद में कोई बाई चांस मशीन का ही कोई पुर्जा हो जाए, हाँ पुर्जा हो जाए या कोई रह जाए उस चुंबक तो से इसके अंदर भी यह भरा हुआ है, अगर खाली होता तो चुंबक दिखा देता हम आपको। इसके अंदर भी चुंबक लगी हुई है जगह पूरा पूरा जगह जगह। ठीक है। वो कोई भी टुकड़ा लोहे का या कोई सुई ला लो, कोई भी नट बोल्ट है वो आगे नहीं जाने देगा, वो भी यहीं रोक लेगी। हाँ यही रोक लेगी। मतलब 4 से 5 जगह पे तो चुंबक लगी हुई हाँ है, हाँ हाँ जो पशुओं की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप कह रहे थे क्वालिटी की, मैं आपको यहाँ से वो चने की दिखा दूं पहले तो। ये देखो वही चना है, वही देसी चना है। और ये अपना चने का छिलका आ गया, और ये भी चना आ गया। वो और मक्का इधर आ गया। आज वो मक्का दिखा देता हूँ। ये तो नीचे से उठा लेंगे तो नीचे से उठाओगे तो भी वही मिलेगा, बोरी में निकालोगे तो भी वही चीज मिलेगी। ये देखो वही चीज है। मालिक क्वालिटी के साथ में कोई भी समझौता नहीं है। रेट वेट और क्वालिटी तीनों चीजों की गारंटी है अपनी। ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा आ गया उसको क्वालिटी या रेट में कुछ वो हो जाएगा, अलग लगा देंगे, गलत लगा देंगे। छोटा बच्चा आ जाए उसको भी वही रेट मिलेगा, वही क्वालिटी मिलेगी और वही वजन मिलेगा। एक चीज और है, यहाँ पूरा मन किया है। हाँ। और कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई अलग से काम हो रहा हो। ये देखो कई बार क्या होता है फैक्ट्री में जाते हैं, बोलते हैं कि उधर नहीं जाना। हाँ हाँ। तो ये भी चीज नहीं, हम तो कस्टमर को कहते हैं पहले आओ, आप पूरी फैक्ट्री के अंदर घूमो, देखो, तसल्ली करो। हाँ सभी नहीं आ सकते, हाँ हाँ। उनके लिए हम आए ये तसल्ली करने के लिए कि ये चीज वास्तव में है कि नहीं। हाँ ठीक है। ये अपना सोयाबीन की चूरी आ गई स्टॉक में। अच्छा, ये सोयाबीन की चूरी है। हाँ हाँ, जो बाहर दिखाई थी आपको, ये आ गई डीओसी सोयाबीन की, वो जो आप बाहर देख। हाँ जो बाहर देखी थी, ये देखो ये डीओसी। और ये आ गया अपना, ये आ गया चने का छिलका। ये चने का छिलका ये पूरा भरा हुआ है कंटेनर आगे तक, इसमें सारा चने का छिलका है। चोकर नहीं दिखाया आपको, चोकर भी दिखा देता हूँ। वैसे जो बाहर पड़े हैं ना वही चोकर है, यानी कि क्वालिटी, तो मैं बार बार यही क्वालिटी का जिक्र कर रहा हूँ। ये बीच में मैं पहले गेहूं दिखाना चाहूंगा। ये दिखाओ, गेहूं दिखाओ। ये देखो गेहूं, तो बार आपने बाल्टी में देखी वही चीज है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखो आप, ये गेहूं का चोकर है जो बाहर गया था, वो यहाँ अंदर है। ठीक है। क्वालिटी के ऊपर हम बार बार यही दबाव दे के कह रहे हैं कि अपना जो माल है ना, अपन किसी को बहका कर एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे। जो चोकर, चना, मेथी, ये सारी चीजें इसमें मिक्स है। ये सारा जो बताया ना बाहर, जो आपको बताया ये चीज है। मेथी भी आ गई नीचे से। ये देखिए ऊपर भी ये रही मेथी, नीचे जो चना मक्का, ये देखिए मेथी भी आ गई। हाँ मतलब ये सही अनुपात में यहाँ पे आपने मिला ही है। हाँ, ये अनुपात हर मौसम वाइज है ना। मैं जैसे मौसम तो सर्दी गर्मी मानते हैं, लेकिन अपना मौसम है 6 मौसम होते हैं अपने, 6 ऋतुएं। 6 ऋतुओं के हिसाब से, ये अलग अलग ऋतु के हिसाब से बनता है। जैसे अब लू चल रही थी, गर्मी थी, तो गर्मी में गर्मी के हिसाब से चला था। अब आगे बारिश का मौसम आ जाएगा, बारिश के मौसम के हिसाब से आगे फिर आएगा सर्दी गर्मी मिक्स आएगा, तो उसके हिसाब से होएगा। और जब पूरी सर्दी आ जाएगी फिर पूरी सर्दी के हिसाब से होएगा। यानी कि हर सीजन के हिसाब से सीजन का ध्यान रखे किसानों के लिए ये सुविधा बिल्कुल। और अनुपात वाइज पशु को इस मौसम में, इस ऋतु में किस चीज की जरूरत है, उसके अनुपात के हिसाब से अपनी चूरी तैयार होती है। ठीक है। अभी उधर जाना है कि खड़ा रे? ठीक है, चलो। मैंने ये बोरी मंगवा ली, इसमें 2 किलो 4 किलो मैंने यूज करके देख ली,
और नहीं खा रहा है तो वो मेरे तो खराब हो जाएगी। भाई साहब अगर आपका पशु नहीं खा रहा है, आपने 2 किलो 4 किलो 5 किलो जितना यूज कर लिया वो तो देखो आपका होगा, और बाकी जो माल रह गया वो हमारा है, हम उठा के लाएंगे, आप हमारी गाड़ी भेजेंगे, कोई किराया नहीं लगेगा और आपको वहां पे आपके पैसे दे देंगे। यानी कि हमारी निकालने वाले एक दाने से यानी कि बनने से और लास्ट में बच गया, मान लो अगर पशु ने ना खाया या किसी ने पशु बेच दिया वो भी बच गया तो उसका भी हम जिम्मेवार, हम उसको भी उठा लेंगे, वापसी लेंगे। ठीक है, उसका हाँ कोई जी। खर्चा उसका कोई खर्चा नहीं है, उसके जो पैसे हम उसको पैसे देंगे, उसके जितने पैसे। ठीक। डिलीवरी की आपने दूरी तो बता दी, लेकिन कौन से स्टेट, जो कितने स्टेट है जहां आप डिलीवरी करते हो? देखो भाई साहब अभी तक अपना चल रहा है, जैसे हरियाणा तो है ही है, और लगभग बॉर्डर टच से दिल्ली और अपना चंडीगढ़ और नोएडा में भी जाता है, और यूपी हो गया, यूपी में तो लगभग आगे तक जाता है, और जैसे पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, इन स्टेटों में अपनी हाल की टाइम जा रहा है अपना माल। ठीक है, इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, हाँ पूरा हाँ एरिया। हाँ हाँ हाँ, जो माल क्षेत्र जो पशुपालक बताएगा ना मेरे को इस एरिया में चाहिए माल, हम वहाँ पे भेजने में कोशिश करेंगे कि भेजे माल। अच्छा भाई साहब, आपने दूध बढ़ाने का फार्मूले की चूरी तैयार कर दी, बिल्कुल जी। तो किसान भाई पशुपालक मंगवाएंगे वीडियो देख करके, तो कैसे मंगवाई? पशुपालक भाई जब वीडियो देख के मंगाएंगे तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 94 594 12 222। इस नंबर पे आप फोन करके और आपका एरिया बता के आप घर बैठे होम डिलीवरी फ्री होएगी, लेकिन दूरी के हिसाब से देखना पड़ेगा। आप 10 बैग में आपके पहुंच जाती है या 20 में पहुंचेगी, क्योंकि नजदीक तो मतलब लोकल आप वाले लोकेशन बताओगे उस हाँ, हिसाब से ये बता देंगे। हाँ, हम आपको कि बता इतनी देंगे। बोरी आप हाँ, मंगवाएं, आपको इतनी आप बोरी 4 मंगवाओ। या 5 या 7 किसान मिल करके, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 2-2 गट्टे अगर मंगवाते हैं तो भी इतनी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप मंगवाएं। और भी कोई जानकारी? बस और तो जानकारी यही बता दी भाइयों, जो नई कोई फीडबैक अगर नहीं- देखनी हो? नहीं अगर आपको देखनी हो अपडेट हर रोज देखना हो तो अपना चैनल है शिवानी दूधधारा के नाम से, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। आप वहाँ पे विजिट करके हर रोज नई अपडेट ले सकते हो। हम उसके ऊपर वीडियो डालते रहते हैं, जो भी नई अपडेट आती है हम उसके ऊपर डाल देते हैं, तो आप वहाँ से भी नई अपडेट ले सकते हो। सभी किसान साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जिन्होंने इस चूरी को या खड़ को यूज किया है, पशुओं को डाला है, रिजल्ट कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।